कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। और सुनाबो रघु भैया, का हाल चाल है? अरे हमारे हालचाल तो ठीक हैं क्षमा बहन। अब हम जा देख रहे हैं कि आज आपके हालचाल थोड़े से खराब हैं, तो क्या बात हो गई? का ठंडो पानी पी लो। अरे रघु भैया क्या बताएं, ठंडो पानी पी लो और कोल्ड ड्रिंक पी ली और तासे का होगा कि जुकाम हो गया और गला बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ। और बुखार भी आ गया है, बस जाई के मारे बहुत जाड़ देके ठंड लग रही है। अरे क्षमा बहन, तो देखो अब मौसम बदल रहा है, ऐसे में कहा है कि अगर हम बाहर घूमन चले जाना तो गर्मी लागते है एकदम। हाँ, तो जा लागत है कि एकदम ठंडो पानी पी लो, पंखा चला के बैठ जाओ। मगर जा है कि अभी मौसम पंखा और एसी चलान को ना है, और जा है कि जो ठंडा उंडा पियन की बात जो है ना कि वो अब थोड़ो ना पिए, क्योंकि जो बदल तो वो मौसम है। हाँ रघु भैया, वही तो अब गर्मी लागी तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेकिन हाँ। जा ना मालूम तो कि इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखो भैया बहनों, क्षमा बहन ने तो अपनी तबीयत खराब कर ली है, लेकिन आपको हम जय सलाह देंगे कि अब जो बदलता वो मौसम है बा में देखभाल के रहें और ज्यादा मतलब ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनको सेवन ना करें, एकदम बाहर से आके एसी ना चलावें, पंखा ना चलावें और अपनो ध्यान रखें। तो क्षमा बहन देखो, बातचीत तो हम करेंगे ही, खेती बाड़ी को हालचाल बताओ अपने। बस रघु भैया खेती बाड़ी सही चल रही है और अब गेहूं जो है वो पूरी तरह पकी गई है, 2-3 दिनों में भैया कटाई हो जाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इस समय चारों ओर कटाई चल रही है, क्योंकि सभी भैया बहन के गेहूं पक चुके हैं। हाँ भैया। तो क्षमा बहन, आज को सवाल का है? आज हम सवाल लेकर आए हैं, गेहूं की कटाई में क्या सावधानियां रखें हमारे किसान साथी। तो भैया बहनों, जा सवाल को उत्तर लिख लियो और कार्यक्रम के अंत में हम भी मिलान करवा देंगे। अब देखो क्षमा बहन, हम हर तरीका की खेती करते हैं अपने खेतन में। कुछ भैया हमारे गेहूं धान की खेती करते हैं, कुछ भैया गन्ना करते हैं, कुछ भैया उड़द मसूर की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, और बहुत से हमारे जो भैया हैं वे सब्जी फसलन की खेती भी करते हैं। हाँ रघु भैया, और देखो जा समय तो लौकी, तुरई और टमाटर, भिंडी जा सब्जियां बहुत आ रही हैं बाजार में, और हमारे किसान साथी अपनी जाई सब्जियों का ध्यान रख रहे हैं। हाँ। लेकिन रघु ये क्या होता है कि कई बार हमारे साथी जो होते हैं वो थोड़ी गलती कर देते हैं या थोड़ी ध्यान ना देते हैं, जो सब्जी की फसलें होती हैं वे खराब हो जाते हैं। तो हम आज अपने साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से जाई बताएंगे कि सब्जी फसल की देखभाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो रघु भैया बताए दो अपने साथियों को कि सब्जी फसलों की देखभाल में का ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखो भैया बहनों, मौसम लगभग खराब को आइए गो है, ऐसे में जा है कि जो हमारे वो सिंचाई को काम है वो हम निगरानी रखें और समय समय पर अपनी फसलन में सिंचाई करते रहें। हाँ। और क्षमा बहन का है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जो हमारी सब्जी फसलें उनमें खरपतवार भी उगाते हैं, तो समय समय पे जो खरपतवार हैं उनको अपनी छोटी खुरपी से, बड़ी खुरपी से निराई उराई के माध्यम से खरपतवार को खेत से बाहर रखें। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई हाली बीमारी लग रही है, हाँ भैया, तो अब हमें सही सलाह लेके और सही दवा से छिड़काव कर दें अपनी सब्जी फसलन पे, जिससे आपकी जो फसल है वह सुरक्षित रहे। और रघु भैया देखो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हमारे साथी अपनी सब्जियों की जो तुड़ाई है वो सही समय पर करें, यानी कि जब सब्जी पूरी तरह से पक जाए, बाजार ले जाने के काबिल हो जाए, तो अपने सब्जियों को तोड़ लें। बहुत पते की बात कही क्षमा बहन आपने, क्योंकि अगर आपकी सब्जी की रंगत अच्छी होगी तो ग्राहक दौड़ के आवेगा। हाँ भैया। और अगर आप जैसे अब आज फसल टूटने और 3 दिन बाद तोड़ के बाजार ले जाएंगे तो फसल को जो रंग रूप है वो बदल जाएगा, ऐसे में आपको ग्राहक भी सही ना मिलेगा और दाम भी सही ना मिलेगा। क्षमा बहन ने बताई कि सब्जी फसलें जो हैं उनको सही समय पर तोड़ के बाजार ले जाए। और क्षमा बहन देखो, आज दिन है मंगलवार को, और मंगलवार के दिन हमारे भैया बहन करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में फोन, जिसमें रखते हैं अपनी समस्याएं, और समस्याएं रखने के लिए आज हमारा विषय हो गेहूं की कटाई एवं सावधानियां। तो जब विषय पे हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा हमारे भैया बहन की समस्याओं को समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से भैया ने आज हमें कॉल करी है। हेलो हेलो किसान सर। हेलो नमस्कार। हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सर विजयपाल यादव।
ग्राम हुआ पोस्ट लल्हुआ मितौली जिला खीरी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, इतनी दूर से बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो हमारे दूरी नहीं सर है, जब हमें कार्यक्रम अच्छा लगता है तो दूरी सर नहीं है, बहुत आप लोग नजदीक हमारे हर समय साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज डिजिटल जमाने में कहीं भी बैठ करके आप रेडियो को सुन सकते हैं तो दूरी बहुत कम हो गई है। जी बिल्कुल दूरी नहीं आपसे हमसे। हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं साहब। तो उस जानकारी का अपनी खेतीबाड़ी में प्रयोग करते हो? क्या क्या बोते हो अपने खेतों पे? खेती में सर यही गेहूं है, धान गन्ना बोते। इस समय गेहूं जो है कटने वाला हो गया है, कटाई के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं, कब काटे, कैसे काटे, क्या करें? बिल्कुल सही बात है। हर चीज का एक समय होता है, चाहे बुआई की बात करें या फसल की कटाई की बात करें। यदि हम समय के साथ जुड़े रहेंगे, समय से काम करेंगे तो फिर उत्पादन हमें अच्छा मिलता है ना? तो इसका यही है कि आप अपने खेतों पे जा करके देखें कि फसल की क्या इस समय पोजीशन है, बाली को मसल करके देखें दाना कैसा है। अगर उसमें दाना थोड़ा मजबूत हो चुका है, उसे काटने पर तोड़ने पर कट की आवाज आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो मजबूत हो गया है। ये अनुमान लगा लें कि उसमें नमी बहुत कम होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से दाना सूख चुका हो, और 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि नमी का पता कर पाना कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देख करके दाने को निकाल करके बाली मसल करके देखेंगे तो अंदाजा लग जाता है कि अब गेहूं की फसल की कटाई या पौधा जो है काटने लायक हो गया है। ठीक है जी, तो पहली बात तो यही ध्यान दें। होता क्या है कि कुछ किसान भाई थोड़ा सा जल्दी खेत को काट लेते हैं और कहते हैं कि अब काट करके जल्दी से घर ले आए। तो कभी कभी जल्दबाजी में अगर जल्दी से काट देते हैं तो फिर दाना अगर हल्का सा उसमें नमी ज्यादा है तो सूखने पर हल्का सा सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता जी सर। हाँ, और अगर सिकुड़ जाएगा तो उसमें क्या होता है कि बाजार में जब हम बेचेंगे तो वो बात नहीं आती है, उतना पैसा अच्छा नहीं मिल पाता है ना? और दूसरे किसान क्या करते हैं कि जब खूब पूरी तरह से खूब पक जाए तब इंतजार करते हैं, या किसी कारणवश जब काटने वाले लोग नहीं मिलते हैं तो खेत में खड़ी रहती है फसल, तो फिर काफी देर हो जाती है और उसमें बालियां चटक करके दाने गिरने शुरू हो जाते हैं। जी, खेत में गिर जाती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नुकसान हो जाता है। तो दोनों तरफ से बचने के लिए जरूरी है कि समय पर आप उसकी कटाई करें। जल्दी काटेंगे तो दाने सिकुड़ जाएंगे और देर से काटेंगे तो फिर दाने जमीन पर गिर जाएंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए एक बात हमको और बताइए। हाँ, ये जो गेहूं होता है 7903 जिसको साठा बोलते हैं लोग, हाँ, साठा की कटाई कब करना चाहिए हमको? अब कब आपने बुआई की है इस पर निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ 1-2 हफ्ते में ज्यादातर जो वैरायटी की फसलें हैं वो कटाई योग्य हो जाएंगी, है ना? इसको कहते हैं कुछ कच्चा हो तभी काटना शुरू कर दें। ना, कच्चे पे आप मत काटिएगा। मैंने बताया ना कि बाली पूरी तरह से सूख चुकी हो और बाली को मसल करके देखिए। जब बाली से दाना आसानी से निकल जाए तब आप जाने, क्योंकि कच्चा होता है तो दाना निकलने में मुश्किल होती है। जी। और जब दाना निकल जाए तब आप उसे काटे, और वही उपयुक्त समय है। दाने को आप दांत के नीचे काट रख कर देख सकते हैं, अगर कट की आवाज आती तो इसका मतलब है वो पक चुका है। जी, है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी भी करेंगे तब भी नुकसान हो जाता है। तो हमारे किसान भाई करेंगे तब भी नुकसान होगा सर। हाँ, तब भी नुकसान होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। मौसम का भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा नहीं कि तेज हवा चल रही हो या बारिश की या बादल की उम्मीद हो, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे में बचें। और कभी कभी क्या करता है, जब मौसम कभी खराब होता है तो हमारे किसान भाई जल्दी कर देते हैं कि भाई मौसम खराब ना हो जाए, ये भी कारण होता है। तो उसको भी ध्यान में रखें कि मौसम जब उपयुक्त हो तब फसल की कटाई करें। कटाई करने के लिए जो दराती वगैरह प्रयोग करते हैं वो भी साफ होने चाहिए। आपके जो भी उपकरण हैं, जो भी औजार हैं, वो ठीक होने चाहिए, है ना? जी सर, सही बात। हाँ, और 1-2 बातें और हैं। किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं कि बीड़ी सिगरेट अपना पीना शुरू कर देते हैं खेतों पे काटते काटते, है ना? जी सर, तो जो पहले नुकसान हो जाता है। बीड़ी सिगरेट खैर हम लोग साहब नहीं पीते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये सेहत के लिए नुकसान करता है। दूसरी बात, अगर हम खेतों पे ऐसा करेंगे तो आग लगने की संभावना बन जाती है, तो उससे भी काफी नुकसान होता है। कभी कभी आप सुनते होंगे समाचार में कि पूरे इलाके, कई सारे खेत जो है आग के भेंट चढ़ गए और बड़ा नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों से बचें। और यही बातें हैं जो ज्यादातर हमारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन क्या है कि उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। कभी कभी थ्रेसर में जब हम उसमें लाख जो इसकी होती है फसल, जब उसको लगाते हैं, मुट्ठा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग इलाके में अलग अलग भाषाएं होती है ना, तो उसमें कभी कभी हाथ भी खतरे में आ जाता है, अंदर चला जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हाथ उसमें ज्यादा अंदर गहराई तक नहीं जाना चाहिए, जी, है ना?
बिल्कुल। ढीले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। और कपड़े ढीले नहीं पहने, पूरी बाह के कपड़े पहने, लेकिन ढीले नहीं होने चाहिए जो कहीं फंस जाए इधर उधर, है ना। जी सर। और कभी कभी क्या होता है, ट्रैक्टर है या फिर आपका इंजन है उसमें, या थ्रेसर है उसमें हल्का सी चिंगारी वगैरह कभी कभी निकलने लगती है, तो उससे भी बचने हो जाता है तो चिंगारी निकल आती है। हाँ, तो उससे भी बचने की कोशिश करें क्योंकि उससे आग लग सकती है। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो, कोई समस्या न आए। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, समस्या जानने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। हेलो। हेलो किसान वाणी। हाँ हेलो किसान में आपने फोन किया है, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर। ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया हमारे नियमित श्रोता हैं, कार्यक्रम को सुनते हैं, नियमित रूप से अपनी समस्याएं भी इस हेलो किसान में रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं कौन कौन सी फसलें इस बार बोई हैं आपने? इस बार गेहूं है, सरसों है, चने हैं, मसूर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बुआई चल रही है। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सारी फसलें बोई हैं। और हम आज जो विषय रखे हैं इस कार्यक्रम में वो गेहूं की कटाई में सावधानी से संबंधित है। तो गेहूं आपने बोया है ना? हाँ, गेहूं 2 हेक्टेयर और 1 एकड़ है गेहूं। अच्छा, तो इस समय क्या पोजीशन है? कटाई करने वाला हुआ अभी नहीं हुआ? हाँ, 2-4 दिन में कटाई होने वाली है, गेहूं पकने वाला है। गेहूं पकने वाला है। बस यही बातें बतानी है कि उसका ध्यान रखें कि जब पूरी तरह से पक जाए तब गेहूं की कटाई करें, अन्यथा क्या होता है कि जल्दी कटाई में दाने कभी कभी सुखाने पर सिकुड़ जाते हैं। हाँ। ठीक है, और बहुत विलंब भी मत करो, बहुत देर भी नहीं होनी चाहिए, ताकि दाने गिरने लगते हैं, जब बाली चिटकने लगती है तो दाने गिर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक समय निकालें और समझें कि अब वो काटने वाला हो गया तो उस दौरान कटाई कर लें। कभी कभी कटाई करते करते बहुत देर हो जाती है तो फिर बालियां झड़ने लगती हैं और दाने गिर जाते हैं। जी हाँ। और दूसरा ये है कि जब हम कटाई करने के बाद में, गट्ठर बनाने के बाद में खलिहान में लाते हैं तो खलिहान में जहां भी लाएं वहां साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, ताकि बालू मिट्टी न मिलने पाए आपके अनाज में। और वहां पर किसी प्रकार की आगजनी से बचने की कोशिश करें, कहीं कोई बीड़ी सिगरेट न पिए और कहीं से आग लगने की संभावना न हो, अन्यथा क्या होता है कि पूरे पूरे खलिहान नष्ट हो जाते हैं, खेतों में वो काफी नुकसान होता है। तो ये सावधानी थोड़ा बरतें। धूम्रपान बिल्कुल न करें क्योंकि इसके माध्यम से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। और थ्रेसर वगैरह में जब भी आप इसकी कटाई करते हैं तो 1-2 बातें ध्यान रखें। पहली बात तो है कि कपड़े ढीले न पहने, है ना, और साथ साथ जो है हाँ, और पूरी बाह के कपड़े पहने। और जब मुट्ठा उसमें लगाएं उसके जो भी आपकी फसल है तो थोड़ा हाथों को सावधानी से अंदर मशीन के अंदर ले जाएं ताकि नुकसान न होने पाए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कई रातों के जगे हुए होते हैं, तो ऐसी में जब वो काम करते हैं मशीनों पे तो दुर्घटनाओं की संभावना होती है। इसका भी ध्यान रखें कि ऐसी किसी भी बात से जरूर बचाव करें ताकि अनजाने में नुकसान न होने पाए, अन्यथा नुकसान हो जाता है। बिजली से भी मशीनें चलती हैं, वहां भी सावधानी बरतें। कभी कभी चिंगारी निकलती है, ट्रैक्टर है, इंजन है, उससे भी बचाव करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। वैसे हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि कैसे कैसे करना होता है, थ्रेसिंग कैसे करनी होती है, फसल कटाई, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जो अगर हम ध्यान में रखेंगे उस दौरान तो दुर्घटनाएं कम होंगी। कभी कभी किसान भाइयों को नुकसान होते हैं, कभी कभी उंगली कट जाती है या ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उससे बचाव बहुत जरूरी है। अनाज को जब भी हम लाएं तो उसको साफ सुथरा कर लें। सफाई करने के बाद में अपने जो भी भंडारण जहां करते हैं, घर के अंदर जहां भी रखते हैं, कुठिया में रखते हैं, तो उसको साफ सुथरा करके अनाज को पूरी तरह से सुखाने के बाद में रखें, अन्यथा नुकसान हो जाता है, खराब होने लगता है, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी लगते हैं। अगर अनाज पूरी तरह से सूखा हुआ है तो फिर कीड़े मकोड़ों की संभावना बहुत कम हो जाती है। कीड़े मकोड़े वहीं ज्यादा लगते हैं अनाज में जहां पर अनाज थोड़ा सा कच्चा होता है या कहीं न कहीं नमी आने की संभावना रहती है, तब ऐसा हो जाता है। इसलिए ये सावधानी बरतें अनाज के भंडारण की। तो कटाई से लेकर के भंडारण तक बड़ा सावधानी से काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है सर। भंडारण करते समय इसमें कोई ऐसी दवा मिलाई जाए जिससे घुन न पैदा हो? दवाएं कई प्रकार की आती हैं, लेकिन मैंने बताया कि सबसे जो सरल उपाय है वो यही करना है कि अनाज पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। अगर उसमें 12 से 14% जो नमी वैज्ञानिकों ने रखी है कि ये होनी चाहिए, इससे अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर दाना सूखा हुआ है और कहीं से नमी का स्रोत नहीं है आपके भंडारण कुठिया में, तो फिर किसी प्रकार का कीट उसमें नहीं लगेगा। ठीक है,
नीचे की तरफ आप हल्का फुल्का भूसा डाल सकते हैं। भूसा इसलिए डाला जाता है ताकि नमी संपर्क में अनाज के ना आने पाए। ठीक, तो ये उपाय करेंगे तो किसी प्रकार का कीट नहीं लगेगा। और उसको एयर टाइट करें, अगर हवा का आवागमन होगा तब भी ये समस्या आती है। तो इसलिए एयर टाइट करके अगर आप रखते हैं अनाज को तो उसमें हवा का आदान प्रदान नहीं होगा तो फिर कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो, किसान में आपने फोन किया है, कहाँ से बात करने? जी हम कटरा कला से बोल रहे हैं, बंटू भाई प्रजापति। बंटू भाई प्रजापति, खेती बाड़ी ठीक चल रही है? हाँ सर, ठीक चल रही है खेती बाड़ी। आज का हमारा विषय है गेहूं की कटाई में सावधानी के संबंध में। तो गेहूं अगर आपके पास लगे हुए हैं, कटाई योग्य हुए अभी कि नहीं हुए? हाँ, गेहूं लगा हुआ, तैयार हो रहा है। कितना समय लगेगा अभी पकने में? लगभग 20 दिन लग जाएंगे। अच्छा, आपने बाद में बोया होगा थोड़ा? दिसंबर में बोया था मैंने। हाँ, आपने गन्ना काट के बोया था या कोई और फसल? गन्ना काट के बोया था। हाँ, गन्ना काट के बोया होगा, इसीलिए थोड़ा सा अभी कच्चा है आपका गेहूं और देर में पकेगा। कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी दिमाग में पहले होनी चाहिए। और अब गर्मी अच्छी होने लगी है और उम्मीद है जल्दी ही आपका गेहूं पक जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि गेहूं सही तरीके से पक चुका हो तभी आप उसकी कटाई करें, है ना? कच्चा काटने से क्या होता है कि गेहूं फिर बाद में सुखाने पे सिकुड़ जाता है। हाँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पता लगा उसकी पत्तियां अगर अभी हल्की फुल्की हरी है, पूरी तरह से जब सूख जाए, बालियां आप मसल के देखें, उनमें से दाने जो निकलने लगे आसानी से और खाने उनको दांत पे रखने पे कट से आवाज आए, तो इसका मतलब है अब नमी बहुत कम रही है और अब फसल पक गई है काटने के लिए। ठीक है? हाँ, और काटने में भी आपको सावधानी बरतनी है। जो भी औजार आप प्रयोग करते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम थ्रेसर का प्रयोग करते हैं उसको अनाज अलग करने के लिए, तो वहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो दुर्घटना हो जाती है। आग से बचाव करना बहुत जरूरी है। जहां पर खलिहान हो वहां पर थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था, बालू की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर किसी कारणवश आग पकड़ भी लेती है किसी फसल को, ठीक है, तो उससे आप बुझाने की मदद ले सके बालू से, पानी से। तो ये बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत होती है। थ्रेसर में काम करते वक्त सावधानी बरतें, कपड़े ठीक ठाक पहने, बहुत ढीले नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ पूरी बांह के कपड़े पहने। हाथ जब लगाएं उसमें तो हाथ बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कभी कभी कटने की संभावना रहती है। ये सारी बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, नशा करके खेतों पे या अपने थ्रेसिंग के दौरान काम नहीं करना है। नींद भी प्रॉपर ले। कभी कभी क्या होता है, नींद आने लगती है, आप काम कर रहे हैं लेकिन झोंका आ गया, ऐसे में अगर हाथ अंदर चला गया तो दुर्घटना हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। और आंखों को भी बचा के रखना होता है। आपने देखा होगा कि जो बालियां होती हैं, इसके जो सीकुर होते हैं वो बड़े तेज होते हैं। हाँ, तो वो अगर कहीं लग जाते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। और विशेष रूप से आंखों में अगर लग जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत पैदा करता है, ये लग जाता है, बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा फसल सूखी होती है तो जब काटते हैं तो नाक में भी इसकी जो धूल होती है वो भर जाती है, तो मुंह वगैरह बांध करके अगर कटाई करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आंखों को भी सुरक्षित रखें और ये सावधानी रखें। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, आंखों में बाली या उसकी सीकुर लग जाता है, तो अपने तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है? डॉक्टर जो आंख के डॉक्टर होते हैं उनसे मिलें, उनसे बताएं कि भाई ये समस्या है तो उसका निराकरण होगा। कभी कभी दुर्घटना ऐसी हो जाती है। जी, मेरी जो किसान भाई बात सुन रहे हैं तो मैं कटाई के बारे में यही जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। हाँ। अगर बाहर जाए घर खेत से तो एक पानी की बोतल 2 लीटर की जरूर लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का मौसम है, जहाँ भी काम करें वहाँ पानी होना चाहिए। ठीक है? तो ये पानी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझदार हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और यही हमारा रेडियो के माध्यम से कहना है कि किसान भाई जब भी आप काम करें इसका, गेहूं की कटाई का या थ्रेसिंग का, तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आए दिन समाचार पत्रों से पता चलता है कि हमें कहीं कहीं पर ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं, चाहे आग फैलने की दुर्घटना हो, चाहे कहीं हमारे शरीर को नुकसान वाली समस्या हो, ऐसी हो जाती है। तो इसलिए बचाव ही उपचार होता है। अगर हम बचाव कर लेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो किसान में फोन किया है आपने, अपना नाम बताएं। दीपू नाम है साहब। तो कहाँ के रहने वाले हैं?
हम साहब भोजीपुरा के। भोजीपुरा में कौन सा गांव है? मेन भोजीपुरा में है साहब। अच्छा, तो खेती बाड़ी नहीं करते हो आप? खेती बाड़ी करते हैं साहब। करते हो? जी साहब। अच्छा, तो क्या क्या उगाया है फसलों में? अब गेहूँ लगाए हैं। बस गेहूँ लगाए हैं? मेंथा लगाए तो साहब। अच्छा, मेंथा भी लगा दिया। कब लगाया मेंथा? हाँ साहब। कब लगाया? अभी हुई गए, मतलब 1-1.5 महीना हुआ। अच्छा, तो गेहूँ अभी कटने वाला हुआ कि नहीं हुआ? गेहूँ कटने वाला हो साहब, आज वो पोस्ट देखी हमने फेसबुक पे। हाँ। गेहूँ से कटाई में सावधानी बरतें। अच्छा, तो कटाई में अब कटाई हुई तो हमने भी साहब बात कर ले। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि खेती बाड़ी करते हो, हमारा रेडियो भी सुनते रहते हो? हाँ साहब, खूब सुनते हैं और कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। हम जानकारी हमें नई मिलती रहती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती हैं हमें। हाँ, बस पता चल रहती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो चल रहा हो तो जैसे मौसम 22 हिसाब को कार्यक्रम आता हुआ है, गेहूँ तो अभी सीजन है तो गेहूँ को कार्यक्रम है तो जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल। तो बस यही है, पहली बात तो ये है कि आप ये देखो कि गेहूँ कटने लायक पका है पूरी तरह की नहीं पका है ना? पूरी तरह तो अभी ना पका साहब। हाँ, तो तभी कटना जब पूरी तरह से पक जाए। उसमें देखे दाने को दांत के नीचे दाब के देख कट की आवाज अगर आती है तो इसका मतलब है कि वो पक गया है। ठीक है, अभी 1 हफ्ता नहीं ले। हाँ, कोई बात नहीं, समय पर ही काटना और बहुत देरी भी मत करना। क्यों कभी कभी क्या होता है कि जब देर हो जाती है तो बालियां चिटकने लगती हैं, गेहूं गिर जाता है। हाँ, थोड़ा आंधी पानी को डर रहता है। आंधी पानी का भी डर रहता है, इसी मौसम में सब कुछ आता है और कई बार किसानों को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जैसे ही पक जाए, आपको लगे कि अब काटना चाहिए, तुरंत कटा करके उसको थ्रेसिंग करके और अपना माल घर पे ले आओ, है ना? जी साहब। बस मौसम का भी ध्यान रखें और सावधानियां देखिए कटाई कराते वक्त पहली बात तो यह है कि अपने शरीर को बचा के रखें। कई बार क्या होता है कि ये गेहूं जब पक जाता है तो इसकी जो पौधे होते हैं और इसकी बालियों के जो सीकुर होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जी साहब। है ना? शरीर में जहाँ लग जाते हैं वहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। और जगह तो चल जाएगा, लेकिन आंख में, मुंह में, नाक में कहीं हो जाता है ना तो नुकसान ज्यादा हो जाता है ना। वैसे तो साहब खदाई उदाई करते टाइम मास्क लगाए लेते हैं या मास्क ले लो, लगा लो, अंगोछा बांध लो। अंगोछा सबसे बढ़िया रहता है। और कोई और नई बात हो तो वो पूछ लें साहब। नहीं, खदाई की बात नहीं, बल्कि जब कटाई करो तब भी लगा लो। ठीक है जी साहब। कटाई करते वक्त लगाने से क्या होगा, इसमें से जो धूल निकलती है लाख की, वो मुंह में और नाक में घुस जाती है, तो बचाव बहुत जरूरी है। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ आदमी होते हैं जो अस्थमा के पीड़ित होते हैं। अगर वो खेतों पे काम कर रहे हैं तो उनका अस्थमा और बढ़ जाएगा, एलर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सावधानी बरतें। ठीक, इसके अलावा जहाँ पर आप वो लगाते हो अपने खलिहान में, जहाँ लाते हो फसल को लाके, वहाँ पर ध्यान रखें कि पानी वानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो जाए गर्मी बहुत ज्यादा हुई दिख रही है तो खनाई में जाए कोशिश संध्या को करें। बिल्कुल। होता क्या है कि चीजों को तो थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, होता क्या है कि हम सब लोग जानते हैं कि भाई दुर्घटना नहीं होती है। व्यवस्था उस प्रकार की होनी चाहिए कि जब दुर्घटना हो तो हम उसका उपाय कर लें कुछ। ठीक है, तो अपने आसपास वहाँ थोड़ा बहुत पानी हो, बालू वालू रहे, ताकि अगर आग लग जाए तो हम उसे बचाव कर लें। ठीक है, जैसे जब भंडारण करते हैं साहब तो भाव में फिर क्या करें, मतलब अब गेहूं तो लेकर जाएंगे, मतलब देखो निकर जाएंगे उसके बाद साफ सुथरा करके आप उसको सुखा लें, पूरी तरह सूख जाए, लगे आपको कि सूखा हुआ है। अगर कुछ कमी बेसी हो तो उसको सुखा लें थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद जहाँ भंडारण करें वहां पर सूखा स्थान होना चाहिए। वहां पर नीचे भूसा भी डाल दें थोड़ा, ताकि अगर नमी का संपर्क कहीं से हो सकता है तो नमी का संपर्क न होने पाए, है ना? तो उससे क्या होगा, अनाज सुरक्षित रहता है। फिर जहां हम बंद करेंगे पूरी तरह से उसे पैक कर देंगे। अगर हवा का आवागमन नहीं होगा तो फिर कीड़े लगने की, घुन लगने की संभावना भी 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जो कीड़ा है वो थोड़ा चूहन को प्रकोप हमारे इतने ज्यादा है। हाँ, तो चूहा के लिए भाई ये है कि जहाँ पर रखोगे उसको पैक कर दो। अगर मिट्टी का आपका वो बना हुआ है कुठिया तो थोड़ा सावधानी बरतें। अगर स्टील का, एल्युमिनियम का बना हुआ है तब तो चूहे का मतलब नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये बात रहे कि भंडारण जहाँ करें वो सुरक्षित करें, साफ सुथरा करके करें, सुखा के करें और एयर टाइट हो तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, हवा जब हमें दवाई उवाई की अच्छा हमें मात्रा बता दो। दवा की इंजेक्शन जो आती है ना वो, हाँ, दवा की देखो, लेकिन नहीं अभी दवा की जरूरत है नहीं। दवा का प्रयोग ना करें तो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सेहत कोई नुकसान ना आएगा। हाँ, सेहत के लिए नुकसानदायक होती है दवाएं। लेकिन ये है कि अगर हम सावधानी बरते, अनाज हमारा सूखा होगा, कुछ एयर टाइट होगी, नीचे थोड़ा भूसा डाल देंगे तो फिर घुन की समस्या नहीं आएगी, है ना? तो यही सारी बातें हैं जो ध्यान रखें। और तो फिर बीड़ी सिगरेट ना पिए, इससे भी कभी कभी आग लग जाती है। पिए थे पहले लेकिन छोड़ दिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। और नींद पूरी प्रॉपर ले। कभी कभी क्या होता है 1-2 रातों के जगे हुए होते हैं ना, तो इससे फिर काम करते वक्त नींद आ गई तो दुर्घटना हो जाती है, पट्टे उट्टे लग गया तो खतरा हो जाता है।
है ना। तो ये सारी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुश्किल नहीं होगी और काम आसानी से हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, नमस्कार। धन्यवाद साहब। अब हमारे साथियों ने सुनो अपनो पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और विषय हो गेहूं की कटाई एवं सावधानियां। तो क्षमा बहन, अब कार्यक्रम में वह बेला आ गई है जब हम सवाल को बताते हैं जवाब। तो आज को सवाल का हो और बाकु जवाब का है, आप बता दें। भैया आज को सवाल हो गेहूं की कटाई में क्या सावधानियां रखें। गेहूं की कटाई के लिए ज्यादा जरूरी है सही समय पर उसकी कटाई, और भैया उपकरणों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए कटाई से पहले। और भैया बहन हमारे मौसम को खास ध्यान रखें, और अग्नि सुरक्षा और अनाज की साफ सफाई की भी खास व्यवस्था रखें। और आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है? आज के कार्यक्रम से हमें नसीहत मिलता है गेहूं की कटाई करते समय अच्छे उपकरणों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो क्षमा बहन, अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग आज के कार्यक्रम किसान वाणी से ले लेते हैं अनुमति। भैया बहनों, अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।